जब वो आपका वध करने पहुंच रहे हैं, अब आप वैसे समय पे युद्ध को टालने की बात नहीं कर सकते। गौर से देख, ध्यान से देख, वो तुझसे युद्ध करने के लिए आतुर हैं, तेरा वध करने के लिए आतुर हैं। युद्ध करना तुम्हारा अभी कर्म है। दुश्मन समझ के करो चाहे अपनी मजबूरी समझ के करो। जब युद्ध में अर्जुन ने बाण उठाया तो उन्होंने कृष्ण से कहा कि ये तो मेरे अपने रिश्तेदार हैं, मेरे अपने ही भ्राता हैं, भीष्म पितामह हैं, मैं इन पर बाण नहीं चला पाऊंगा। तो कृष्ण ने उनसे कहा कि जो रणभूमि में आ गया वो आत्मीय नहीं रह गया, वो शत्रु हो गया, तुम तीर चलाओ। क्या इस फिलॉसफी को आज हम लागू कर सकते हैं अपने जीवन में? पहली बात तो अनुराग जी, कृष्ण ने ऐसे वाक्य पूरी गीता में नहीं बोले। अच्छा। हाँ, कृष्ण ने ये जरूर कहा कि जिन भाई बंधु रिश्तेदार नातेदार मामा चाचा गुरु जिन्हें तू अपना समझ रहा है और जिनसे तू युद्ध करने की क्षमता या हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, गौर से देख, ध्यान से देख, वो तुझसे युद्ध करने के लिए आतुर हैं, तेरा वध करने के लिए आतुर हैं। तो इस वक्त तेरा दायित्व है, तेरा कर्म है उनसे युद्ध करना। ये वाक्य नहीं था कि, क्योंकि इस वाक्य का अर्थ अलग होता है। नहीं, मैंने आपको करेक्ट इसीलिए किया है कि हम भी आज की पीढ़ी में इस दोनों वाक्यों के भाव को समझें, इस अंतर को समझें। सामने कोई आ गया रणभूमि में तो वो दुश्मन ही है, ये कोई जरूरी नहीं है। युद्ध आखिरी समय तक रोका जा सकता है, लेकिन सामने वाला किस मंशा के साथ जब वो आपका वध करने पहुंच रहे हैं, अब आप वैसे समय पे युद्ध को टालने की बात नहीं कर सकते। तो फिर वो दुश्मन है कि नहीं है, दैट इज सेकेंडरी थिंग, बट यू मस्ट फाइट विद देम। कि युद्ध करना तुम्हारा अभी कर्म है। दुश्मन समझ के करो चाहे अपनी मजबूरी समझ के करो, या आक्रामक हो जाओ या अपने आप को बचाने के लिए करो, लेकिन करना है। बिल्कुल, नहीं तो मारे जाओगे। बिल्कुल।